तो प्रेमियों बराबर सब जगह होगा, नामधुनी सब जगह होगी, साधना शिविर सब जगह लगेगी। अब बता दें आपको कि यहाँ पर आफत जब आएगी तो कहाँ पर ज़्यादा आएगी कहाँ पर पहले पहुँचेगी? ये उधर ही पहुँचेगी। कहाँ? राजस्थान जो जुड़ा हुआ है उन देशों से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर है जो भारत का, उधर पहले आएगी। इसलिए राजस्थान वालों को कहा गया आप जल्दी से जल्दी सब जगह शुरुआत कर दो, सब जगह। देखो आग लगते हुए आपने नहीं देखा होगा, अब आगजनी तो कम होती है क्योंकि फूस के घर लोग अब कम यानी बनाते हैं। अब तो लोगों के पास पैसा हो गया तो घर की चिंता करके फिक्र करके पक्का बनाते हैं, ईंट पत्थर का बनाते हैं और लापरवाही भी नहीं बरतते हैं। पहले यानी आग से ही आग लोग पैदा करते थे, छिपा करके रखते थे, आंधी आती थी वही धूल वही आग उड़ जाती थी और फूस में लग जाती थी, गांव जलने लगता था। तो देखा गया, मैंने खुद देखा कि आग दूर के घर में लगी हुई है और चट से हुआ, बांस का छप्पर था, बांस फटा और चिंगारी निकली और 3 घर 4 घर के बाल वो घर जलने लग गया, अब उसके बगल के जलने लग गए। यानी समझो ऐसा हुआ, मैंने देखा। रोड पर ऐसे जा रहे हैं परिवार को बैठाए हुए और बातचीत करते खाते पीते जा रहे होंगे और लग गई आग। बड़े मुश्किल से बच्चे निकल कर दूर खड़े हुए और 15 मिनट भी नहीं लगा, घड़ी में देख कर रहा, क्योंकि हमको भी उधर से ही जाना था हमको भी। अब हम उधर से किधर से जा रुक गए, हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां आ गई फिर बाद में, लेकिन हमने तो पूरा देखा कि ऐसे गाड़ी जा रही है ऐसे और जा रही है और उसके बाद इंजन में धुआं हुआ और फट से पकड़ लिया आग, ऐसे निकलने लग गई, ज्वाला निकलने लग गई और पूरी गाड़ी और सामान जो उसमें पड़ा था सब जल गए। वो तो जो है समझदार था, कौन समझदार था ड्राइवर, फट से बच्चों को निकाला, कहा सब लोग बाहर हो जाओ। आप ये समझो बच्चे भी पढ़े लिखे होशियार थे तो बच गए। ऐसे कहाँ पर है आग और कहाँ से आकर के गिर जाए यहाँ पर, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कि आप ये देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जंगलों में आग लगती है, एक देश के जंगल में लगी, दूसरे देश के जंगल से उधर से जलता हुआ जंगल चला आता है और जंगल ऐसे जल जाते हैं। विदेशों में ज़्यादा हो रहा है ये, विदेशों में अमेरिका या अन्य देशों में जब आग लग गई कोई बुझा नहीं पाता है। बुझा सकता है वो कौन, अग्नि को कौन शांत कर सकता है? वो मेघराज बादल ही, वो वही आकाश देवता वही उसको शांत कर सकते हैं। जब बारिश होती है मूसलाधार तब वो आग बुझती है, तो ये सब सजा देने के लिए तैयार हैं। तो अब आप ये समझो कहाँ आग लग जाए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमको तो यह लग रहा है कि पश्चिम से ही यानी ये शुरुआत होगी भारत देश में, लेकिन बचत इससे हो जाएगी, हमको ये विश्वास भी है। अब आप ये समझो अगर ये है कि जैसे नर्क जाना पड़ता है पाप कर्मियों को, तो बचने का नर्क से क्या उपाय है? आंधी आफत यानी समझ लो आवे तो उससे बचने का क्या उपाय है, यह भी बताना पड़ता है। तो जो जानकार होता है वो बता देता है, तो हम आपको ये भी बता रहे हैं, इससे बचत होगी, नामधुनी से बचत होगी, साधना शिविर लगाने से बचत होगी। इसलिए राजस्थान वालों को देर नहीं करना चाहिए। अब राजस्थान वाले अगर ये सोचें कि भाई पश्चिम से आएगी और पूरब में बाद में पहुंचेगी, तो अब उनको इस चीज़ को याद करना चाहिए कि जैसे बांस फटा आग लगने पर और बगल का घर छोड़ के 4 घर छोड़ करके और गया, वो घर जलने लग गया, इसी तरह से वही जो है वह यहाँ आ जाए, कहाँ जाए, पूरब में आ जाए, उत्तर में चला जाए, वही वहाँ जलने लग जाए। इसलिए पूरे राजस्थान और उससे जो छुए हुए प्रदेश हैं वहाँ भी समझो ये होना चाहिए। पूरे देश में यह अभियान चलाने की ज़रूरत है
कि बचना है, बचाना है तो साधना शिविर लगानी है, नाम धुनी शिविर लगानी है। ये समझो एक अभियान चला दो आप लोग और जल्दी जल्दी पूरा करो। देखो, जब बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि लोग बोलते रहते हैं तो घर पर आते हैं तो भी मुँह से वही निकलता रहता है। अगर देर तक वहाँ बैठ कर के नाम ध्वनि बोले तो यही रट जाता है। फिर अभी तो मुँह से नहीं निकलता जय गुरुदेव बोलवा में तो आधा लोग बोलोगे, आधा मुँह बंद किया रहोगे, लेकिन फट से बोलोगे जब यानी आदत बनी रहेगी। बहुत से लोग तो शर्मा जाते हैं चार आदमी बीच में, हम क्यों जय गुरुदेव बोलें, लोग कहेंगे कि ये बड़े आदमी नहीं हैं, ये यानी समझो गंवार हैं, क्योंकि गंवार लोग इस चीज़ को बोलते हैं, बाकी लोग जो हैं वो अन्य नामों को बोलते हैं। तो ये सोचते हो, लेकिन जब बराबर मुँह से निकलता रहेगा तो मुँह से निकलेगा, फट से जय गुरुदेव निकलेगा। जैसे बराबर आदत बन गई तो टेलीफोन किसी को करो तो वो बजाए हलो 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 बोलने के, वो तो जय गुरुदेव ही बोलता है। ऐसे ही समझ लो कि गंवार आदमी हो, समझे कहाँ हलें हलो हलो कर रहे हैं ये, और जय गुरुदेव बोलो तो जय गुरुदेव बोलेगा, वो भी बोलेगा। जब टेलीफोन नहीं चला था उसने कहा हलो हलो कहाँ हलें, ये होते थे ना। क्या होते थे उस समय, टेलीफोन बूथ होते थे जहाँ पैसा दे करके बात करवाते थे लोग। अब जब इधर से उसने लगाया, ऑपरेटर ने उठाया, हेलो, कहते भैया कहाँ हाल हैं, जब कहा बोलो 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 कहाँ हेलो। तो अब आप ये समझ लो, फिर दूसरा जवाब जब जाता है इधर से तब वो समझता है कि जुड़ गए टेलीफोन में। तो यह जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ये बराबर मुँह से निकलेगी। कब तक निकलेगी? जब तक जियोगे तब तक निकलेगी, और अंत समय भी निकलेगी। जब यमराज के दूत आएंगे इसको खाली कराने के लिए, हथौड़ी मुद्दल लेकर आएंगे खाली कराने के लिए। जब खाली करने का समय आएगा, तकलीफ होगा, उस समय भी जय गुरुदेव मुँह से निकलेगा। और जब निकलेगा तो जिसका नाम है वो बचाएगा, जिसको याद करोगे वो बचाएगा। बहुत से लोग देखो जो राम के भक्त थे, राम नाम से बहुत से नाम अब भी हैं लोगों के, कृष्ण के नाम से अब भी हैं, नारायण के नाम से अब भी नाम रखते हैं लोग कि भगवान का हम याद करें, लड़के को बुलावें तो भगवान का नाम निकले मुँह से। आखिरी वक्त पर जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो जिसको वो जानता है बुलाता रहता है, उसी को तो बुलाता है। तो कहता नारायण नारायण, नारायण को बुलाता है। कोई दादा बाबा चाचा नाना मामा को पुकारता है आखिरी वक्त पर, जब आते हैं यमराज को दूर मारते हैं, झुलसाते हैं इस आत्मा को निकालने के लिए, तो बोलता ऐसे जब गुरुदेव नाम भी मुख से निकलेगा, और नहीं तो नहीं निकलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में नाम मुख से नहीं निकलता, अंत नाम मुखावत नहीं। तो बराबर नाम ध्वनि जय गुरुदेव नाम की यह जगह जगह होनी चाहिए। अब जो लोग आप लगाए हो नाम ध्वनि के शिविर लगाए हो, जो ध्यान भजन के शिविर लगाए हो, वो उसी तरह से लगेगी, उसी तरह से लगाना है। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन रहेगा, वो बता दें आपको। देखो, जो भी बच्चियां जाएंगी, माताएं मानी जाएंगी, लड़कियां जाएंगी वहाँ पर, वो कुंवारी लड़कियां अकेले नहीं जाएंगी। 14 साल से ऊपर की लड़कियां जो ब्याहिता नहीं हैं, शादी जिनकी नहीं हुई, वो नहीं जाएंगी, घर पर करेंगी। और जाती भी हैं तो आप ये समझो कि माता पिता के साथ जाएं और दिन में ही जाएं। और वो महिलाएं जहाँ बैठे हुए वहाँ पर वो बैठें, और महिलाओं में जो निगरानी करने वाली बच्चियाँ या औरतें हों, वो जब कहीं उठकर वहाँ से जाने लग जाएं तो उनके पीछे पीछे चली जाएं। कहाँ जाएंगी? पानी पीने जाएं तो चली जाएं, बाथरूम कराने जाएं, यानी पेशाब के लिए जाएं तो चली जाएं। इधर उधर घूमने न पावें, समय न बर्बाद करने पावें। कहें चलो बच्ची चलो चलो, वहीं बैठे रहना, वहीं लेट जाना, चलो चलो, तो वो उनका ध्यान रखें दिन में।
और रात में भी जो भी हमें कोशिश करो तो आप समझो कि अपने पति के साथ आओ, माँ आवे तो बेटा के साथ आवे, और समझो कि वो घर से जब एकदम उजाला हो जाए, 7 बज जाए, तब चलें। एकदम उजाला हो जाए, जब उजाला 7 बजे कहीं मान लो न हो पावे, इधर तो जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं अगर न हो पावे तो 8 बजे चलें और दिन भर रहें, और फिर शाम को इस तरह से चलने वहाँ से कि 7 बजे तक अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुँच जाएं। रात को अगर आती हैं तो रात को 7 बजे तक पहुँच जाएं, यानी अपने बेटे के साथ आ जाएं या पति के साथ आ जाएं। और अगर पति बेटा नहीं आ पाते हैं, नहीं सत्संगी हैं, नहीं मानते हैं, तो कम से कम 6-8 औरतों की टीम बना दें और वो इसी हिसाब से आवें साथ में कि 7 बजे से शाम को वहाँ पहुँच जाएं, और सुबह जब उजाला हो जाए तब वो साथ में जाएं। और वहाँ भी उनमें से जैसे मान लो 6 हैं तो 4 बोलें और 2 निगरानी में रहें, ताकि चारों में से कोई उठकर रात को जाती हैं तो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, इससे खतरा में कमी रहेगी, नहीं होगा, क्योंकि समय खराब है, अभी कोई वारदात कर बैठे। अब आजकल तो क्या करते हैं कि जैसे लूटते भी हमें मार डालते हैं, ऐसे देखो व्यभिचार करते हैं उसके बाद मार डालते हैं कि शिनाख्त न मिले, बता न पाएँ ये कौन है क्या है, ऐसे जो है समझो पहले पहचान बना लेते, पता लगा लेते हैं, तब उसके बाद में फिर वो हमला करते हैं। तो ये समय बड़ा ख़राब आ रहा है, और ख़राब समय से बचना है, बचाना है, इसलिए मंच से सभी उपाय आपको बता दे रहा हूँ। और जो लोग आप समझ पा रहे हो वो तो समझ पा रहे हो, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हो, जिला के जिम्मेदार लोग आपको बता देंगे, आप उनसे पूछ लेना। और जिला के जिम्मेदार अगर इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो आप केंद्र के लोगों से, आरटी वाले से पूछ लेना, केंद्र के जिम्मेदार से पूछ। लेकिन एक आदमी पूछना जिले का, सब लोग बराबर फ़ोन उनको मत करना, नहीं परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आपका फ़ोन उठाएंगे नहीं, इसलिए एक आदमी। और सब के लिए यह फार्मूला सब लोगों ने लागू कर लो कि सब लोग पूछने ही लग जाओ। आपको तो अगल बगल के ज़िला वाले जो समझ गए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। आपकी समस्या अगर यहीं सुलझ जाए तो वहाँ पर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर कई लोगों की समस्याएं हों तो आईटी वाले हों, जिनकी जिनकी समस्या हो उनको जोड़ करके ये बात बता दें। एक एक को फ़ोन कहाँ कर पाएंगे, बहुत सिस्टम आज के अब हो गया। तो ये आप लागू कर दो, आप समझो कि इस तरह से लागू करो। और कुछ होगा और कोई आपका प्रश्न होगा तो उसका उत्तर अगला सत्संग जो होगा उसमें दे दिया जाएगा।